हेलो एंड वेलकम बैक टू बायोलॉजी विद नेहा वैद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइएगा कि ये सीरीज़ आपको कैसी लग रही है और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। शेयर विद योर फ्रेंड्स इफ यू लाइक इट। प्यारे बच्चों, 12 सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए लेकर आ गई हूँ सेकंड पार्ट ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। आज का हमारा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से बैक टू बैक पिछले 5 ईयर्स में क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो चलिए जल्दी से रिवाइज करते हैं इन फ्यू मिनट्स अबाउट द चैप्टर। लेट्स टेक अ लुक। तो हम पढ़ रहे हैं आज का टॉपिक एक्सेप्शंस ऑफ मेंडलिज्म। मेंडलिज्म क्या है हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा। इसके बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। सो लेट्स टेक अ लुक। ओके, देखें सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ रहे हैं सबसे पहले लॉ ऑफ डोमिनेंस के एक्सेप्शंस। तो इसमें सबसे पहले क्या है, सबसे पहले है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। कभी कभी ऐसा होता है कि डोमिनेंस पूरी तरीके से कोई जीन शो नहीं कर पाता। इसका क्लासिक एग्जाम्पल है स्नैपड्रैगन या फिर एनसीईआरटी को हमने आपने देखा है मिराबिलिस जलापा। इस पौधे के अंदर देखा गया है कि इसके जो फ्लावर होते हैं वो 2 कलर के हैं, फॉर एग्जांपल रेड एंड वाइट। जब उन्हें क्रॉस करवाते हैं तो रेड वैसे तो डोमिनेंट है, तो F1 जनरेशन में क्या आना चाहिए था, रेड आना चाहिए था, बट ऐसा होता नहीं है। जब रेड और वाइट को क्रॉस कराते हैं तो F1 जनरेशन के सारे पौधे कैसे आ जाते हैं जी, बिल्कुल पूकी पिंक कलर के फ्लावर्स आ जाते हैं। तो ऐसा कैसे हो गया भाई, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। ठीक है, तो यही तो एक्सेप्शन है, यानी कि यहाँ पर F1 जनरेशन में पेरेंट्स को रिजेंबल नहीं कर पाता है, इस वजह से ये एक्सेप्शन बन जाता है। ठीक है, बहुत बारी क्वेश्चन आता है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस में डिफरेंसेस बताइए। तो चलिए हम दोनों को अच्छे से पढ़ लेते हैं जल्दी से। अभी हम इसका एक बार क्रॉस अगर करवा के मैं आपको बताऊं तो देखें, यहाँ पर हम सबसे पहले क्या लेंगे, कैपिटल आर को क्रॉस किससे कराएंगे, स्मॉल आर से। सबसे पहले F1 जनरेशन में सब के सब कैसे आएंगे बच्चों, पिंक कलर के आ जाएंगे। अब ये पिंक कलर के आ गए तो हम इनसे क्या करवाएंगे, सेल्फ क्रॉस करवाएंगे। सेल्फ क्रॉस आप जानते हैं हम कैसे कराएंगे, इसके 2 गैमेट्स बनेंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर, इसके भी 2 कैपिटल आर स्मॉल आर। अब हम क्या करवाएंगे जी, बिल्कुल हम बनाएंगे चेक बॉक्स, पुनेट बॉक्स, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। क्या बनेगा बच्चों, जल्दी से बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। कैपिटल आर रेड कलर के फ्लावर आएंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर पिंक आएंगे, क्योंकि F1 जनरेशन में भी तो पिंक थे ना, तो यहाँ पर आ जाएंगे पिंक कलर के फ्लावर्स। और स्मॉल आर मिलने पर कौन से कलर के फ्लावर्स आएंगे बच्चों, वाइट। तो क्या इस बार बिल्कुल जो रेशोज़ हैं वो सेम है, नहीं ना, बिल्कुल। इस बार रेशो क्या है भाई, फिनोटिपिक रेशो हो गया भाई 1:2:1। एक रेड है, 2 पिंक है, एक वाइट है, यानी कि अब रेशोज़ बदल चुका है। और जीनोटिपिक रेशो भी क्या है बच्चों, 1:2:1। सो दीज आर द न्यू रेशियोज एज पर दी रूल। तो यहाँ पर क्या हुआ भाई, कैपिटल आर अपनी डोमिनेंस पूरी तरीके से नहीं दिखा पाया, तो इस वजह से हम इसे बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, आगे देखें जी, को डोमिनेंस। को मतलब साथ साथ, जब कई बार एक ही कैरेक्टर के 2 जीन जो है वो एक से ज़्यादा डोमिनेंस दिखाने लगे। ठीक है, इसका क्लासिक एग्जाम्पल क्या है प्यारे बच्चों, क्लासिक एग्जाम्पल है हमारा ब्लड ग्रुप सिस्टम, यानी कि ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा पहले समझें। हमारा जो ब्लड ग्रुप है उसे कौन कंट्रोल करता है, उसे कंट्रोल करता है आई जीन। ओके, अब आई जीन के ना 3 अलील्स होते हैं। कितने अलील होते हैं, 3। एक का नाम है IA, एक का नाम है IB, एक का नाम है IO। ओके, IA, IB, IO। ठीक है, ओके। नाउ व्हाट हैपन्स, आप जानते हैं कैरेक्टर तो 2 ही जीन से आता है, तो 2 का कॉम्बिनेशन बनेगा और हमारे अंदर ब्लड ग्रुप एक्सप्रेस होगा, है ना। हमारे अंदर क्या होगा, ब्लड ग्रुप एक्सप्रेस होगा। मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके देखो कि ब्लड ग्रुप एक्चुअली आता कैसे है। तो मेरे अंदर जो RBC है, मेरी क्या है भाई, RBC। तो मेरे RBC के ऊपर क्या होता है बच्चों, एक तरह की शुगर अपने आप को प्रेजेंट करती है। कौन से शुगर मेरे RBC के ऊपर प्रेजेंट है, उस बेसिस पे मेरा ब्लड ग्रुप बनता है। फॉर एग्जांपल ऐसे समझो, फॉर एग्जांपल अगर मेरे अंदर ऐसे मान लीजिए ये ऐसे ट्रायंगुलर शेप की कोई शुगर लगी हुई है, तो मान लीजिए ये है IA की। अगर किसी के अंदर ऐसे रेक्टेंगुलर शेप की लगी हुई है, जस्ट फॉर एग्जांपल, तो इसे हम क्या कहेंगे, IB। और अगर किसी के RBC पे कोई शुगर प्रेजेंटेड नहीं है तो उसे हम कहेंगे IO, या इसे ही NCERT स्मॉल i से भी प्रेजेंट करता है। तो 3 तरह के एलील्स पाए जाएंगे, IA, IB एंड IO। ओके, अब देखिए जी, अब क्या होगा, A और B दोनों कहते हैं हम दोनों ही डोमिनेंट हैं, और O क्या है, O है रेसेसिव। तो चलिए देखते हैं ब्लड ग्रुप किस तरीके से आएंगे, क्या क्या फिनोटाइप्स बनेंगे बच्चों और क्या क्या जीनोटाइप्स बनेंगे। लेट्स टेक अ लुक। ठीक है जी, बिल्कुल आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। अगर IA एक साथ आ गया
तो आइए आइए, ठीक है, आपने गोलमाल मूवी देखी है, तुषार कपूर आइए, बस वही करना है आपको। तो IA क्या बनेगा भाई, ए ब्लड ग्रुप आएगा। कोई और तरीके से ए ब्लड ग्रुप आ सकता है? जी बिल्कुल, अगर आपके अंदर एक IA और एक I आ जाए, यानी IO आ जाए, तो वो अपने आप को ए अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, तो भी ए ब्लड ग्रुप आ सकता है। सिमिलरली बी ब्लड ग्रुप कैसे आएगा, जब IB और IB साथ में आएंगे, दोनों डोमिनेंट है, अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे। अगर एक तरफ से IB और एक तरफ से IO आ गया बच्चों, तो B अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, तभी भी B ब्लड ग्रुप आएगा। तो सोच के मुझे बताओ, अगर किसी पर्सन का AB ब्लड ग्रुप बनता है तो उसमें कौन से दो जीन आते हैं? जी बिल्कुल, एक तरफ से A कहता है मैं एक्सप्रेस हूँगा, एक तरफ से B कहता है मैं भी एक्सप्रेस हूँगा, तो दोनों अपने आप एक्सप्रेस करते हैं, तो आता है AB ब्लड ग्रुप, ठीक है। और O कब आता है? O कब आता है? जब दोनों तरफ से हमें क्या मिले हैं अपने पेरेंट्स से, दोनों तरफ से IO एंड IO, सो IO से O ब्लड ग्रुप आएगा। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे, इसमें सीक्वेंस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ पे हमने AB दिखाया है पहले और फिर B दिखाया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो टोटल अगर आप गिनेंगे तो कितने तरह के जीनोटाइप आ गए भाई? टोटल आ गए आपके 6 जीनोटाइप। टोटल जीनोटाइप कितने आ गए? 6। और टोटल ब्लड ग्रुप कितने बने? A ब्लड ग्रुप, B ब्लड ग्रुप, AB ब्लड ग्रुप एंड O ब्लड ग्रुप। तो टोटल हैं 4 फिनोटाइप। क्योंकि ब्लड ग्रुप के अंदर 2 से ज़्यादा अलील्स पाए जा रहे हैं, है ना, यहाँ पे 2 से ज़्यादा अलील पाए जा रहे हैं, ओके। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 से ज़्यादा अलील भी अपने आप की डोमिनेंस शो कर रहे हैं, एक साथ दोनों डोमिनेंस शो कर रहे हैं, इसलिए नाम क्या पड़ गया प्यारे बच्चों? कोडोमिनेंस, कोडोमिनेंस। ओके, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है मेरा मल्टीपल एलिलिज्म। ये तो हमने पढ़ रखा है, कैसे अभी बताती हूँ। किसी एक कैरेक्टर को शो करने के लिए 2 से ज़्यादा अगर एलील आ जाए तो वो मल्टीपल एलिलिज्म है। जैसे कि अभी तो हमने लेटेस्ट एग्जांपल पढ़ा, ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप में कितने एलील थे? 3, IA, IB, IO। तो क्योंकि यहाँ पर 2 से ज़्यादा अल्टरनेट फॉर्म में एलील प्रेजेंट हैं, सो द ABO ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन इज ऑल्सो एन क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एलिलिज्म। तो ये सभी चीज़ें मेंडलिज्म को फॉलो नहीं करती है प्यारे बच्चों, दैट्स व्हाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड आस्क्ड इन दी क्वेश्चंस, ओके। कुछ 2 और टॉपिक लेकर आई हूँ NCERT से जो भी मेंडलिज्म के बाहर है, चलिए देखते हैं। पहला है प्लायोट्रॉफी। नाउ व्हाट इज प्लायोट्रॉफी या प्लायोट्रॉफी? एक जीन एक से ज़्यादा कैरेक्टर को जब कंट्रोल करे हमारी बॉडी में, तो उसे हम कहते हैं प्लायोट्रॉफी। जैसे इसका क्लासिक एग्जाम्पल है जी गार्डन पी। मटर के पौधे में क्या देखा गया? एक जीन है बी जीन, ओके। तो बी जीन में क्या है भाई? पहले तो वो किसको कंट्रोल करता है? सीड के शेप को, सीड के शेप को भी कंट्रोल करता है, और जो उसका ग्रेन्यूल का साइज़ है, जो मटर का दाना है, उसके अंदर जो स्टार्च है, यानी कि जो मटर का दाने का साइज़ है, वो भी अलग अलग है। लार्ज बड़ा साइज़, इंटरमीडिएट मतलब मीडियम, और छोटू मतलब कि स्मॉल, ठीक है। तो इन दोनों कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है बी जीन। कैसे? लेट्स टेक अ लुक। सबसे पहले सीड शेप में 3 केस स्टडीज़ हम देख रहे हैं। पहला है कैपिटल बी। जब ये होता है तो लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो होता है, यानी हम तो जानते हैं कैसा आएगा? राउंड शेप का मटर आएगा, राउंड शेप का मटर आएगा। कैपिटल बी, लॉ ऑफ डोमिनेंस राउंड शेप का आएगा। कैपिटल स्मॉल बी कैसा आएगा? रिंकल्ड, ऐसे 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 सिलवटें पड़ी हुई होंगी, रिंकल्स पड़े हुए होंगे, ठीक है। लॉ ऑफ डोमिनेंस, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब स्टार्च का ग्रेन्यूल ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर लॉ ऑफ डोमिनेंस फेल हो जाएगा। आप मुझे बताइएगा यहाँ पे कौन सा लॉ लग रहा है, ओके। कैपिटल बी तो लार्ज साइज का आएगा, लेकिन कैपिटल बी स्मॉल बी ना बड़ा ना छोटा, ये इंटरमीडिएट मीडियम साइज का मटर का दाना आ गया। तो यहाँ पे लॉ ऑफ डोमिनेंस लग रहा है? नहीं लग रहा है, ठीक है। और स्मॉल बी में स्मॉल, तो यहाँ पर क्या है? बी शो करता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस प्यारे बच्चों। सो हमने क्या सीखा कि जो बी जीन है वो एक से ज़्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है, एंड सच फिनोमिनन इज व्हाट वी कॉल प्लायोट्रॉफी। मटर के पौधे में ये देखने को मिला, ओके। अब देखिए जी, यहाँ पर हम क्रॉस करवा के भी देख सकते हैं, जैसे कि इनके जीन क्या बनेंगे? स्मॉल बी बन गया, है ना। F1 जनरेशन में सबके सब कैसे आएंगे? राउंड शेप के आएंगे, क्योंकि लॉ ऑफ डोमिनेंस। और साइज कैसा होगा भाई? साइज हो जाएगा सबका लार्ज। अब कैपिटल बी स्मॉल बी को क्रॉस करवाएंगे कैपिटल बी स्मॉल बी से, है ना। तो क्या बनाएंगे भाई? पुनेट बॉक्स बनाएंगे हम, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल बी। चलिए जल्दी से मुझे इन सब के बता दीजिए कैरेक्टर्स। ये कैसा आएगा भाई? ये आ जाएगा आपका राउंड। और कैसा आएगा भाई? लार्ज। ये कैसा आएगा? राउंड।
ये भी कैसा आएगा, राउंड, और ये कैसा आ जाएगा, रिंकल्ड। साइज की बात करूँ तो कैपिटल बी स्मॉल बी कैसे आएंगे बच्चों, इंटरमीडिएट, वेरी गुड। ये भी कैसा आएगा, इंटरमीडिएट, लेकिन ये कैसा आएगा, स्मॉल। तो आप देख पा रहे हैं कैसे अलग से जो है इसके रेशियोज बदल गए। इनके रेशियोज आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो क्या होगा। ओके, आगे देखें जी, लास्ट टॉपिक है मेरा आज का, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। मेरी बॉडी के अंदर कोई एक कैरेक्टर, एक से ज़्यादा जीन अगर मिलकर एक्सप्रेस कर रहे हो तो उसे बोलते हैं पॉली। पॉली मतलब मल्टीपल। तो अगर ध्यान से देखिएगा, मल्टीपल एलिज्म से कंफ्यूजन में नहीं जाना है, ठीक है। प्लायोट्रॉफी मतलब एक जीन एक से ज़्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, तो वो है प्लायोट्रॉफी। अब मैं बोल रही हूँ एक से ज़्यादा जीन मिलके एक कैरेक्टर को लेकर आ रहे हैं मेरी बॉडी में, तो उसे हम बोलते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस किससे कंट्रोल होता है भाई साहब, ये एक से ज़्यादा जीन से होता है। 3 जीन मिलके इसको कंट्रोल करते हैं। जीन का नाम है ए, बी एंड सी, ठीक है। अब ये अलग अलग फॉर्म्स में हो सकते हैं। ए, बी और सी जो हैं वो डोमिनेंट हैं, वो डार्क स्किन कलर लेकर आएंगे। ये स्किन कलर इसका क्लासिक एग्जाम्पल है बच्चों। और स्मॉल ए, स्मॉल बी, सी जो है वो लाइट स्किन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी लाइट स्किन कलर लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, रेसेसिव। ओके, अब देखिए इसमें पता कैसे चलेगा। टोटल पूरी ह्यूमन रेस में 7 रंग, 7 कलर्स ऑफ स्किन कलर पाए जाते हैं। याद रखिए इन्वायरमेंटल भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है स्किन शेड डार्क लाइट होने में। बट जेनेटिकली अगर हम देखें तो कैसे होगा, देखिए इसमें क्या फॉलो होता है, इसमें होता है क्वांटिटेटिव। जितने ज़्यादा डोमिनेंट जीन उतना ज़्यादा डार्क स्किन कलर होता चला जाता है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर 6 के 6 डार्क हैं तो निग्रो मतलब जो पूरे ब्लैक ऑलमोस्ट बहुत डार्क हैं, ठीक है। आई एम नॉट फेवरिंग रेसिज्म ओवर हियर, ठीक है। ओके, अगर 5 यहाँ पर जीन्स हैं, 5 अगर डोमिनेंट जीन हैं तो वेरी डार्क, 4 हैं तो डार्क। अगर 3 देखिए आप कैपिटल आ गए तो मुलेटो, जैसे इंडियन ब्रिटिश स्किन कलर जो है हमारा वो, ठीक है। और इस तरीके से 0, एक भी अगर डोमिनेंट जीन नहीं हुआ तो एल्बाइनो, यानी कि जो टोटली आपने देखे होंगे एल्बाइनो पर्सन टोटली वाइट रहते हैं, धूप में जाते ही बिल्कुल रेड रैशेज होने लगते हैं, तो दैट इज़ व्हाट वी कॉल एल्बाइनो। इनका रेशो आपको याद रखना है, बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। रेशो मैंने यहाँ पर लिख दिया है 1:6:15, 20:15:6:1, ठीक है। आप देख रहे हैं ये यहाँ पे रिवर्स हो रहा है। ये मैंने यहाँ पर शेड्स दिखाए हैं अलग अलग स्किन कलर के, ठीक है ना। तो इस तरीके से पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस होता है। मैंने सारे टॉपिक समझा दिए, इन्हें अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। यहाँ से एक क्वेश्चन बिल्कुल आने वाला है 12th बोर्ड में से। बाय बाय।